नमस्कार किसान भाइयों, आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 7 जुलाई 2025, दिन सोमवार, हफ्ते का पहला दिन है। हालांकि किसान भाइयों, मंडियों में उठान तो बढ़ा ही है और कुछ लोकल मंडियों में क्या परिस्थिति रही उसके बारे में आप जानकारी देना चाह रहा हूँ मैं आपको। और दोपहर के बाद क्या परिवर्तन आया वो और किस रेट आलू बिका उसकी जानकारी लेंगे। और बरसात का जैसा कि लग रहा है पूरे भारत में ही इस समय मानसून छा चुका है और मानसूनी बारिश हो रही है, कहीं ज़्यादा कहीं कम हो रही है। कहीं न कहीं मानसूनी बारिश सुबह सुबह जब मंडियों में हो जाती है तो बिक्री भी प्रभावित होती है और उसकी वजह से लोकल मंडियों में थोड़ा बहुत जहाँ कहाँ बिक्री प्रभावित हुई। मथुरा और अलीगढ़ जैसी लोकल मंडियों की बात करें किसान भाइयों, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियों की बिक्री तो नहीं होती, लेकिन बिकती तो हैं ही गाड़ियाँ, ज़्यादा नहीं, 10-15 गाड़ियाँ तो मथुरा में बिक जाती हैं प्रतिदिन और 25-30 गाड़ियाँ जो है अलीगढ़ में बिक जाती हैं। अलीगढ़ में पूरी तरह से चिप्सोना आलू की बिक्री ज़्यादा होती है। काफ़ी लंबे समय से 600-650 रुपये पैकेट के रेट से चिप्सोना आलू की बिक्री 50 केजी में अलीगढ़ में शुगर फ्री आलू जो है बिक्री हो रहा है। बाकी 550 से 600 में 37-93, T7 T9 800 के आसपास पैकेट 50 केजी 800 रुपये, 750, 800, 850, 850 तक की बिक्री है। तो ये अलीगढ़ मंडी के रेट हैं किसान भाइयों। और अगर हम मथुरा मंडी की बात करें तो मथुरा में चिप्सोना आलू 650 से 700 रुपये तक बिक्री हुआ और ज़्यादातर आलू 600-650 बिक रहा है। सुपर क्वालिटी का एक आलू और 700 तक पहुंचता है और 37-93 आलू वही 500-550 में बिक रहा है यहाँ जूट का गीला आलू। तो यही रेट 500-550, 600 रुपये तक के जूट के आलू के रेट कोल्ड स्टोरेज पर हैं और चिप्सोना के आलू के 650 तक के रेट है मथुरा की अगर ज़िले की बात करें। और वहीं बात करें साउथ क्वालिटी के आलू की तो वो जो है 800-850 तक की बिक्री सुपर क्वालिटी के आलू की बिक्री है। बाकी का जो एवरेज क्वालिटी का आलू है वो 550 से 700 रुपये, 750 रुपये पैकेट तक के रेटों में 37-93 आलू की बिक्री देखी जा सकती है। साउथ में मात्र 37-93 आलू और 302 आलू की लोडिंग है। 302 आलू शमशाबाद से ज़्यादातर जाता है, 37-93 आलू खंदौली, टूंडला, आगरा इससे यहाँ से जाता है और डेली लोडिंग ज़बरदस्त हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन साउथ में भी अब रेट स्थिर देखने को मिल रहे हैं काफ़ी दिनों से। तो आज देखते हैं कहाँ क्या स्थिति रही किसान भाइयों। बंगाल में अगर आलू की बात करें तो बंगाल के आलू की स्थिति थोड़ी सी सुधार की तरफ है और आने वाले समय में ज़्यादा सुधार की उम्मीदें की जा सकती हैं। उसका कारण है बंगाल का आलू आसाम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाज़ारों में दस्तक दे रहा है। इस समय काफ़ी लंबे समय से ज़बरदस्त बारिश बंगाल में, आसाम में, उड़ीसा में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में देखी गई है। हालांकि मध्य प्रदेश के कुछ भागों में ज़रूर जाता होगा, बाकी ज़्यादातर भागों में मध्य प्रदेश का ही आलू खपाया जाता है या फिर उत्तर प्रदेश का आलू पहुंच जाता है। तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा बंगाल का नहीं बिक्री होता। लेकिन इस समय जो परिस्थिति देखी जा रही है वो आलू की निकासी बंगाल के कोल्ड स्टोरेज से पिछले अगर हम बात करें 15 जून के बाद से तो निकासी की स्पीड काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और जुलाई में पिछले 1 जुलाई से तो स्पीड में टॉप गियर लगा हुआ है इस समय। अब रेटों में भी थोड़ा सा सुधार है। ज्योति गड्ढा आलू 1030 से 1060 रुपये कुंटल और नॉर्थ बंगाल के अंदर 1080 और 1080 रुपये कुंटल तक के रेट हैं। वहीं बिहार, झारखंड में भी आलू की बिक्री में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। डिमांड में ज़बरदस्त तेज़ी है। गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब में भी ज़बरदस्त बारिश से हरी सब्जियों का सफाया हो चुका है और अब आलू पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। इससे कहीं न कहीं आलू की बिक्री और आलू की जो है खपत बढ़ेगी, जिससे निकासी अपनी रफ्तार पकड़ेगी। अब किसान भाइयों बात करें आज के भाव की, दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 114 गाड़ियाँ थी। रेटों की बात करें तो रेट में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखा, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि 114 गाड़ियों में से 80-90 गाड़ियाँ आज बिक्री हो जाएगी। कारण था कि सुबह बारिश हो रही थी हल्की फुल्की और जो है उसकी वजह से थोड़ा उठान नहीं था, लेकिन उसके बाद उठान काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और अब भी लगभग 60-70 गाड़ियाँ बिक चुकी हैं। 10-20 अभी और बिकने की उम्मीद है। बात करें किसान भाइयों यहाँ के आवक की तो चिप्सोना की 28, सूर्या के 19, स्टोर से 33 गाड़ियाँ हैं जिसमें 4-5 गाड़ियाँ गीली हैं, बाकी सभी अब सूखी गाड़ियाँ आ रही हैं। 37-93 550 से 650, हाइब्रिड 500 550 रुपये
बिक्री हो रहा है। वहीं LR की 13 थी, गुजरात की 2 थी और हल्द्वानी की भी 2 गाड़ियाँ थी। गुजरात की गाड़ी 1000 से लेकर के 1100 के आसपास के पैकेट के रेट थे और हल्द्वानी की 1200 के आसपास, 1350 1200, और कुछ सुपर क्वालिटी का आलू जरूर 50 रुपये महंगा बिक्री हो जाता है। बाराबंकी मंडी में चिप्सोना 14.5 से 15.5 रुपये किलो, गरिमा 12 से 12.5 रुपये किलो, राजेंद्र वन 13 से 14 रुपये किलो, हॉलैंड 15 से 15.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। कानपुर मंडी में आज 35 से 40 गाड़ियों की आमद थी। छट्टा आलू 37 12 12.5 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का कलर 13, हल्का 9 से 11 रुपये किलो, गुल्ला आगरा का 11 11.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 9 से 11.5 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 7-8 रुपये किलो बिक्री हो जाता है। चिप्सोना 12 से 13.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो, कंचन 12 से 13, सिंदूरी 12 से 13.5, सुपर क्वालिटी का कलर 14 और हॉलैंड 13 से लेकर के 14 14.5 रुपये किलो तक, हल्की क्वालिटी का 11-12 रुपये किलो भी बिक्री हो जाता है। तो इस तरह के जो है क्योंकि बरसात और उमस के कारण जो आलू दागी हो जाता है उसके रेट काफ़ी कम हो जाते हैं और गीला आलू जो है नहीं बिक्री हो पाता है। सूखे आलू में थोड़ा सा उसके ज़्यादा दिन तक ठीक रहने की संभावना रहती है, इसलिए वही बिक्री ज़्यादातर होता है। बात करें जयपुर मंडी के किसान भाइयों, सुबह 70 गाड़ियाँ थी, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी की लगातार आमद बनी रही है, बिक्री भी होती रही और आमद भी बढ़ती रही। कल की मात्र 4-6 गाड़ियाँ बैलेंस रही होंगी, कल की 2 गाड़ी बैलेंस थी, लेकिन उसके बाद गाड़ियों का आने का सिलसिला जारी था। इस तरह से 70-80 गाड़ियाँ पहुँच चुकी थी दोपहर तक और गाड़ी की बिक्री थोड़ी सी स्लो देखी गई। 13 से 13.5 रुपये किलो तक सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। 37-93 हल्का 11-12 रुपये किलो, ज़्यादातर 12 से 12.5 रुपये किलो की ज़्यादातर बिक्री थी। हाइब्रिड आलू 9 से 11-12 रुपये, सुपर क्वालिटी का 302 आलू 12.5 तक एक आध लॉट, बाकी 11-12 में ज़्यादातर बिक्री देखी गई। बाकी लाल आलू 14 से 16 रुपये किलो और पंजाब का भी यहाँ पर लाल आलू दिखा गया, वो 12-13 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 9 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें किसान भाइयों इंदौर मंडी की, तो यहाँ पर भी आज यूपी की 4-5 गाड़ियाँ ही थी। मात्र यूपी का आलू 12 रुपये से लेकर के 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री देखी गई। 15-14-15 में तो एक आधी लॉट बिक्री होता है, बाकी 12-13 13.5 यहीं तक की बिक्री है। टोटल आवक 7,000 के आसपास के पैकेट की थी। इंदौर का जो आलू है ज्योति, वो 17 वेपर पास है, 17 से 21 रुपये 20 रुपये किलो तक बिक्री हो जाता है। बाकी हल्की क्वालिटी का वेपर फेल आलू वही 10-11-12-13 रुपये किलो तक के आसपास की बिक्री देखी गई। बात करें किसान भाई मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में सुबह मात्र 16,726 पैकेट थी, उसके बाद 19,831, यानी 5-6 गाड़ियाँ 7 गाड़ियाँ और बढ़ गई थी। इस तरह से 40-42 गाड़ियाँ हो गई दोपहर को। बिक्री सुबह स्लो थी, लेकिन दोपहर होते होते थोड़ी सी बिक्री में भी रफ्तार पकड़ी और 37-93 आलू सुबह 15 से 16 रुपये किलो के, सुबह एक आध लॉट 18 रुपये किलो तक बिका। बाकी ज़्यादातर आलू बाद में 15, 16 और 70 रुपये किलो तक की लास्ट बिक्री देखी गई। शुगर फ्री आलू सुबह 17-18 बिक गया था, लेकिन उसके बाद 15, 16 और हल्की क्वालिटी का 12-13, 14 रुपये किलो भी बिका यहाँ पर। और बाकी वेपर पास आलू के रेट 18 से 20 रुपये किलो के हैं और पंजाब का भी यहाँ पर आलू पहुँचता है, वो 8 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों महाराष्ट्र की पुणे मंडी की, तो यहाँ पर आगरा की आज 35 गाड़ियाँ, जिसमें 15 गाड़ी बैलेंस हैं। और रेट की बात करें तो सुबह एक आध लॉट 17-18 बिका, उसके बाद 14-15-16 रुपये किलो तक की बिक्री देखी गई। हल्की क्वालिटी का आलू 12-13 भी यहाँ पर बिका। बात करें बेंगलोर की, तो यहाँ पर भी 54 गाड़ियाँ थी और आगरा का सुपर क्वालिटी का आलू 18 से 20 रुपये किलो बिक गया और हल्की क्वालिटी का और हाइब्रिड आलू 14 से लेकर के 70 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें चेन्नई मंडी की, यहाँ पर आगरा की 16-17 गाड़ियाँ थी। सुबह सुपर क्लास टॉप VVIP क्वालिटी का आलू एक आध लॉट 19 से 21 रुपये की बिका। बाकी 16-17-18 रुपये किलो तक की ज़्यादातर आलू की बिक्री देखी गई। वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 14 और 15 रुपये किलो भी बिका। बात करें मदुरई मंडी की, यहाँ पर VVIP क्वालिटी का आलू 20 से 23 रुपये किलो, तिरछी मंडी में 19 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। मेटियापालम मंडी में भी आज 40 गाड़ियाँ थी, कल और ज़्यादा थी, 60 गाड़ियाँ थी कल, आज 40 रह गई। ऊटी की जिसमें कम हो गई हैं 5, कोलार की 9, आगरा की और गुजरात की 12 और 14 गाड़ियाँ रही। आगरा का आलू 18, 21 और 22 रुपये किलो तक बिका और गुजरात का आलू 19, 22 और 23 रुपये किलो तक की रेट से बिका है। तो ये थे किसान भाई आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा क्या है कि दोपहर तक मंडियों की पोजीशन
अलग हो जाती है, कुछ जो हल्का फुल्का आलू बिक्री हो जाता है और आमद भी एग्जैक्ट पता लग जाती है। तो थोड़ा सा लेट आने से उस दिन की पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। तो थोड़ा ये भी मकसद है, सुबह हमें समय भी नहीं मिल पाता, थोड़ा ये भी हमारा कारण है। उसके अलावा किसान भाइयों, आज जो यूट्यूबर्स आड़तियों के इंटरव्यू लेते हैं उनमें सभी में ये देखा गया है कि आड़ती अब ये कहने लगे हैं कि भाई इससे ज़्यादा रेट अब नहीं बढ़ेंगे या 50-40 रुपये ऊपर नीचे होता रहेगा आमद के हिसाब से। डिमांड ज़रूर बढ़ेगी, मौसम ठंडा होगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो रेट नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, ऐसा हो जाए कहीं कि डिमांड तो बढ़ जाए और सप्लाई न बढ़े तो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। किसान भाइयों, मैं आपको इसका पूरा कॉन्क्लूज़न अगर निकाल के दूँ, और आप भी जानते हैं कि डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी, लेकिन आने वाले समय में जब कोल्ड स्टोरेज से निकासी पर्याप्त दिखाई देगी तब ही रेट एक साथ बढ़ सकते हैं, वरना धीरे धीरे रेट बढ़ेंगे। और बाद में जा कर के अगर आलू की जो कंडीशन है वो, अगर आलू स्टोर ज़्यादा रहता है, निकासी कम रहती है, तब जाके भले कम हो, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां नहीं लगती आने वाली, क्योंकि इस हवा जो ख़राब कर दी गई थी उसका प्रभाव अभी जुलाई महीने तो दिखेगा। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आने वाली फसलों के प्रभाव से आलू बिक्री होता है। आने वाली फसलों की परिस्थितियों को देख करके रेट निर्धारित होंगे। कोई कुछ भी कहे, जानता कोई कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, किसी को गलत फहमी में रखना, किसी की गलत सूचनाएं देना, किसान को भ्रमित करना कहीं न कहीं किसान को नुकसान पहुंचा सकता है। किसान भाइयों, सुने सबकी, करें मन की, करना यही है आपको। हर परिस्थिति में धीरे धीरे आलू बेचना है, बाद के लिए भी रखना है, सारा एक साथ नहीं निकालना है। परिस्थिति के हिसाब से आप चलते रहोगे तो निश्चित रूप से आपको नुकसान तो नहीं होगा। हालांकि जो बात है वो हर समय हम आपको बताते रहते हैं, लेकिन कहते हैं मार्केट के जो नीति निर्माता हैं, जो अपने हिसाब से मार्केट को चलाते हैं, उनसे जीतना अभी कम से कम एक व्यक्ति के बस की नहीं है। कहीं न कहीं सब मिल करके, किसान, व्यापारी, कोल्ड मालिक और जो मीडिया है, तीन ये सब मिलेंगे अंग, तब कहीं जा कर के उनको पटखनी दे सकते हैं, जो व्यापार को अपने हिसाब से चलाते हैं, आलू के रेटों को अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं। वरना ये सब चलता रहेगा और उसमें किसान और छोटे व्यापारी पिसते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान, जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।